बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मरियम और वेलकम करती हूँ आपको M&A गार्डनिंग ब्लॉग में। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है कि हमें फ़रवरी के महीने में कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए, जिनसे क्योंकि हम लोग बेसिकली समर गार्डन की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद फ़रवरी के मिड में तो स्प्रिंग ही आ जाता है, यानी कि फ़रवरी, मार्च, अप्रैल ये स्प्रिंग के सीज़न है और इसके बाद जो है वो समर स्टार्ट हो जाता है। और कुछ जगहों पे तो अप्रैल में ही समर स्टार्ट हो जाता है और कुछ जगहों पे जो है थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। तो आज आपको बताऊंगी कि फ़रवरी में वो कौन से काम हैं जो आपको करना है, ताकि आपके पूरा समर आप कंफर्टेबली गुजार सकें और आपको ज़्यादा काम भी ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कि पौधे हमारे विंटर में डोरमेंसी के पीरियड में चले गए थे, उनको भी बाहर लेके आना है। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ अपने प्लांट्स के लिए किया जाए। तो वो सारे काम बेहतर ये होते हैं कि आप फ़रवरी के एंड तक या फ़रवरी के मिड तक कर लें। मार्च में भी कर सकते हैं, लेकिन फ़रवरी में थोड़ा मौसम भी, इतनी गर्मी भी नहीं होती और ठंड भी थोड़ी कम हो जाती है। तो अब आपको जो है वो सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने जो आपके पुराने पौधे हैं, उनके जो पुराने जले हुए पत्ते हैं उनको आपने हटा देना है और उसके बाद उनकी प्रूनिंग कर देनी है। हार्ड प्रूनिंग करें, सॉफ्ट प्रूनिंग करें। प्रूनिंग करने के बाद क्या करना है कि आपने उनको फर्टिलाइज़ करना है। जो भी आप NPK, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, नीम केक फर्टिलाइज़र और बायो एग्ज़ाम वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं अपने प्लांट्स में, वो सब कीजिए। और हार्ड प्रूनिंग के बाद यही कहूँगी कि हार्ड प्रूनिंग के बाद थोड़े से जो आपके पास कटिंग्स आएंगी उनको भी आपने नहीं फेंकना, बल्कि उनको भी आपने जमा करके रखना है। और ये समय है जी जो कि आप प्रूनिंग करते हैं प्लांट्स की, तो आपके पास जो कटिंग्स आती हैं उन कटिंग्स को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं और अपना जो गार्डन है उसको हरा भरा कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ विंटर फ्लावर हैं और इसमें ये है कि फ़रवरी के मंथ में जो है समर वेजिटेबल्स बहुत इजीली आप लगा सकते हैं। तो मैंने भी कुछ लगा ली हैं और अभी बहुत से फ्लावरिंग सीड हैं जो मुझे अभी तक नर्सरी से मिल नहीं रहे, तो वो भी ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मिलेंगे तो वो भी मैं लगा दूँगी। अच्छा जी, तो मैंने जो है जैसे कि आपको फ़रवरी के 15 फ़रवरी तक आप जो भी वेजिटेबल्स वगैरह लगाएंगी उनको आपने शॉपर में कवर करके लगाना है, ताकि उनको हीट अच्छी पड़े और वो अच्छी से ग्रो हो जाएं। और 15 फ़रवरी के बाद आप जो भी सीडलिंग वगैरह करेंगे वो आप ओपनली कर सकते हैं, क्योंकि हवा में थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और इजीली आपके प्लांट जो हैं वो रख जाते हैं। तो मैंने भी काफ़ी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर ली हैं और अभी भी कर रही हूँ। तो चलें आगे चलते हैं। तो जो कटिंग्स आपने इन सब प्लांट्स को मैंने फर्टिलाइज़ कर दिया है और इनकी प्रूनिंग भी कर दी है। और प्रूनिंग करने के बाद इनकी कटिंग्स भी मैंने पानी में डाल दी हैं, जिस तरह से मैं ग्रो करती हूँ। ये मेरी सीडलिंग ट्रे हैं जिसमें मैंने अपने जो भी मेरी समर वेजिटेबल्स हैं, क्यूकम्बर है और कैप्सिकन है और इसके अलावा जो है लेडी फिंगर है, तो सारे के सीड्स मैंने इसमें ग्रो किए हैं और उतने ही ग्रो किए हैं जितने मुझे चाहिए। और ये गार्डन रंजकात का जो प्लांट होता है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़ कर दिया है। अब जो मेरे पास जो है प्रूनिंग मैंने भी कर दी है, फर्टिलाइज़ भी कर दिया है। और जो मेरे प्लांट जो हैं वो रूट पाउंड हो रहे थे, कुछ को मैंने रूट प्रूनिंग की है और कुछ के मैंने पॉट्स चेंज किए हैं। तो काफ़ी हद तक मैं काम कर चुकी हूँ और जो मेरे चंद एक काम रहते हैं वो भी मैं कर लूँगी। तो ये सारा आपको बताने का मकसद ये है कि आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं और जो है लगा लें। तो ये पोचो लाका, जिससे कि ऑफिस टाइम और 9 o'clock भी बोलते हैं, इसकी कटिंग्स भी आपने इसी सीज़न में लगानी है। और इसके जो भी आपको देसी हाइब्रिड जो भी आपको सीड्स वगैरह मिलते हैं उनको भी आप अच्छे से ग्रो कर लें। इस तरफ आते हैं तो ये मेरा एप्रिकॉट का प्लांट है
और इसमें एक छोटी सी बर्ड भी आई हुई है, तो इस पे भी बहुत मेरी फ्रूटिंग होने वाली है। और जो प्लांट हमारे डोरमेंसी में चले गए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता देखें छोटे छोटे पत्ते नज़र आ रहे होंगे, तो ये अब स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी आपने बल्ब वगैरह गर्मियों के सीज़न के लिए ग्रो करने हैं वो आप ग्रो कर लें। सीडलिंग जो आपने समर की लगानी है, इसमें मैंने सारी लौकी की सीडलिंग की है। और इस साइड पे मेरे कुछ फ्लावर्स ख़राब हो चुके हैं, कुछ पॉट्स में खाली कर चुकी हूँ और कुछ में मैंने दोबारा लगा दिए हैं। तो गालबन आपको बताने का ये है कि बस मेरे चंद एक जो मेरे फ्रूटिंग वाले जो मेरे थे, ये देखें ये सलाद पत्ता मैंने कवर करके रखा हुआ है। ये है आइसबर्ग जो मैंने लगाया था, और हाफ से ज़्यादा तो बर्ड्स ही खा गई हैं। तो अभी कुछ एक दिनों से मैं कवर कर रही हूँ, तो अब ये थोड़ा इसकी बचत हो गई है। और इसमें मैंने आइसबर्ग लगाया है, इसमें मैंने लगाई है ब्रोकली। आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्प्राउट नज़र आ रहे होंगे, तो ये सारे जो ये वाले स्प्राउट हैं ये सारे ब्रोकली के हैं। तो इसमें मैंने अपनी ब्रोकली लगाई है। और जो विनका वगैरह के मेरे पुराने प्लांट थे उनको मैंने ये दो मेरे पौधे रह गए हैं, इनको मुझे फर्टिलाइज़ करना है क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह सब ख़त्म हो रहा है। और अब मैं जाऊंगी नर्सरी और वहाँ से मुझे NPK और नीम खली और मस्टर्ड खली और ये सारा जो है चीज़ें मुझे लानी है और मैं इनको फर्टिलाइज़ करूँगी। और इसमें मेरे ऑफिस टाइम पहले के लगे हुए थे, लेकिन अब ये अच्छे से खुद ब खुद ग्रो हो रहे हैं। तो इन सारे प्लांट्स को मैंने फर्टिलाइज़ कर दिया है। और फर्टिलाइज़ करने के बाद और प्रूनिंग करने के बाद जो भी मैंने प्रूनिंग जितनी भी मैंने की, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, तो उन जिनकी जितनी भी मेरे पास कटिंग थी, ये देखें ये स्वीट पोटैटो भी मैंने स्वीट पोटैटो वाइन ग्रो करने के लिए मैंने इसको बीच में डाला हुआ है ताकि मेरी अच्छी से वाइन ग्रो हो जाए। तो जो भी आपने सीडलिंग वगैरह करनी है अपने प्लांट्स को, देखें इसमें कुछ ना कुछ नए रूट्स भी जो हैं वो आ रहे हैं। ये देखें ये छोटा सा पत्ता निकल रहा है। तो जो भी आपने प्रूनिंग की है उससे आप उसको वेस्ट करने के बजाय उससे नए पौधे बना लें और गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं आप ये प्लांट्स। तो मैंने तो काफ़ी सारी कटिंग्स इस दफ़ा ग्रो की हैं और अभी कर भी रही हूँ जिनकी, ये देखिए पपाया वगैरह का प्लांट, इसमें भी छोटे से पपायास ग्रो हो रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, उठाएं, ये देखें छोटे छोटे। तो जो भी आपने सीडलिंग वगैरह करनी है, जो भी कटिंग्स वगैरह लगानी है, इस तरफ मैंने कुछ अपनी सैपलिंग्स की थी विंटर गार्डन के लिए, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरा मैरीगोल्ड था वो सब ख़त्म हो चुका है और गार्डन थोड़ा मुझे वीरान वीरान सा लग रहा था, क्योंकि अभी पिटूनिया वगैरह में तो मेरी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई नहीं क्योंकि मैंने लेट सीडलिंग की थी। और ये मैंने कुछ सैपलिंग्स लगा दी हैं ताकि मेरा गार्डन थोड़ा कलरफुल रहे। मैरीगोल्ड से तो वैसे भी माशाल्लाह उसके फूल अच्छे और ख़ूबसूरत होते, तो उससे जो है थोड़ा गार्डन हरा भरा मेरा लगेगा। और ये मेरा ऑफिस टाइम, इसकी बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई हैं और है मेरा कि मैं और भी कटिंग्स लगाऊं। और ये मैंने लाइसेंस वगैरह को रिपोर्ट किया था तो इसलिए शेड में रखा हुआ है। तो सारे प्लांट्स वगैरह को मैंने फर्टिलाइज़ कर दिया है। और फर्टिलाइज़ करने के बाद चंद एक ही मेरे प्लांट्स रह गए हैं जिनकी मुझे प्रूनिंग करनी है और जिनको मुझे जो रूट बाउंड हो रहे थे उनको तो मैं ऑलरेडी चेंज कर ही चुकी हूँ। तो हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, फर्टिलाइज़ करना प्लांट को सब कुछ कर चुकी हूँ और थोड़ा सा चंद एक काम रह गया है। कुछ मुझे समर्स फ्लावर की सीडलिंग करनी है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी तो मैं आधे से ज़्यादा काम कर चुकी हूँ, चंद एक ही रह चुके हैं। तो कटिंग्स ग्रो कीजिए, पौधों की नरिशमेंट के लिए उनको फर्टिलाइज़ कीजिए। रूट बाउंड हो रहे हैं तो पॉट चेंज कीजिए, और अगर उनके रूट बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हैं तो रूट प्रूनिंग कर दीजिए। ये सारे काम आपको इस मंथ में कर लेने हैं, क्योंकि फिर जो है आप मार्च में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मंथ में करेंगे तो आपके जो गार्डन में जो फ्रेशनेस है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। अच्छा जी, अब मैं वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।